जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ, जो कि ख़त्म हो गया है। हमने उस पर अधिक से अधिक प्रश्न भी करा दिए हैं। तो अब आपका उस पर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नंबर 1, और इस पर एक प्रैक्टिस और मिलेगा। आपको पता है जब टॉपिक ख़त्म होता है तो प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, तो उसी पर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो नीचे से लास्ट क्वेश्चन है, 368/447 का सरलतम रूप क्या होगा। तो लासा मासा है, सरलतम आप इसको ऐसे सरल मत कर दीजिएगा, काटिएगा नहीं। इसका सरलतम रूप दूसरी तरह से होगा। तो आप इस पर आपको बता चुके हैं प्रैक्टिस में भी, और जब सवाल लगवा रहे थे तो बताए थे कि इस तरह का भिन्न में सवाल मिले तो आप इसका पहले मासा ले लीजिए। तो 368 और 437 का मासा, मासा मतलब HCF, तो इनको सरल कर दीजिए। तो सरल करेंगे तो ये कटेगा किससे, 2 से काट दीजिए। तो 4 से काट लीजिए डायरेक्ट, 4 9 36 और 4 दूनी 8। फिर किससे, 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12। फिर किससे, 23 से। ये हो गए। अब यहाँ पर किससे, 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से, 3 एकम 3, ये हो गए 13, 3 चौक 12, 1 17 नहीं कटेगा। तो फिर किससे, ये हमारे हिसाब से 23 दूना 46, 23 एकम 23, 23 से ही काट दिए डायरेक्ट, देखते हैं कितना था। 23 एकम 23, 23 एकम 23, ठीक है। और भाग कर दीजिए 37, 23 से, 23 एकम 23, 0, ये हो गए आपके 2, ठीक। फिर उसके बाद 7 को लाइए, फिर 23 कितनी बार, 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, आपका ये जाएगा 2 एकम 2 10, 20 हो जाएगा, 2 30, 2 दूनी 4, दूनी 6, दूनी 8, दूनी 16, दूना 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 10, 12 14, 2 से 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 9 9 30 27 के साथ हासिल 2, और 9 दूनी 18, 2 20, आया कितना, 19। तो ये 19 से भी कट जाता। चलिए, कुल मिला के HCF क्या आया। HCF आपका, HCF जो दोनों में कॉमन हो तो कितना है, 23 है, आपको पता था, ठीक है। तो HCF क्या आया, 23 आया। हमें सरलतम रूप में लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप इस तरह से, 200 300 368 437, 368 437 का HCF 23, ठीक बात। अब इस 23 से उठाकर इसमें भाग कर दीजिए ऊपर नीचे, 368 भागे 23 और 300 437 भागे 23, सरलतम रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो भाग करेंगे, 368 में भाग करेंगे तो ये आपका आएगा, भाग कर लीजिए, 23 एकम 23, 368 भागे 23, 23 एकम 23, 23 दूना 46 ज़्यादा हो गया, 23 एकम 23, ये हो गया 6 में से 3 और 3 में से 2 गए 1, ये 8 ले जाइए, 3 6 18, 6 छात्रिक 18 1, और 6 दूनी 12, 1 13, ये कैंसिल। कुल मिला के आया क्या, ऊपर 16। नीचे आ जाइए, 437 में भाग करना है 23 से एक बार, तो 23 0 2 7, कितनी बार, 27, 9 बार ले जाइए, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, और 9 दूनी 18, 2 20। बात समझ में आई। ये हो गया 19। तो सरलतम रूप आपका होगा मित्रों, ये सरलतम रूप आपका 16/19। ये बात समझ में आ गई। ये कह रहा था 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। तो हमने किया क्या है, ऊपर और नीचे वालों का मासा ले लिया, जो मासा आया HCF आया, उसी से दोनों में भाग कर दिए, आपका सरलतम रूप 16/19 आया। इससे सरल ये और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं, ठीक बात। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है 14/33, 42/55 और 21/22 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा पूछ रहा है
तो मासा हमने बताया था मित्रों एचसीएफ जब पूछे तो आपका हो जाएगा अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। अगर जो एलसीएम पूछता तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक बात। तो यहाँ पर देखिए अंशों का ले लीजिए एचसीएफ लेना किसका है, अंश कौन है, 14 हैं, 42 हैं और 21 हैं। इसमें ऐसी संख्या बताइए, इसमें ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों को काटता हो। तो 7 काट रहा है, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 त्रिक 21। अब इसमें से और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को काटे। ठीक, तो शॉर्टकट तरीका यही है। इसका एचसीएफ आया कितना, 7। एचसीएफ क्या आया, 7 आया। हरों का एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम ज्ञात करना आप जानते हैं 33, 55, 22। 33, 55, 22 एलसीएम ज्ञात करना जानते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या से उड़ा दीजिए, छोटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हम इसको काट दे रहे हैं 11 से, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, 11 दूना 22। अब देखिए कोई नहीं कटेगा, सब अपने आप से कटेंगे, एक दूसरे से कोई नहीं कटेगा, सब अपने आप से कटेंगे। तो ये हो क्या गए, ये हो गए 11 गुणे 5 तिहाई 15 दूना 30 बराबर ये हुआ 11 तिहाई 33 यानी 330। एलसीएम क्या आया, 330। तो मासा ज्ञात करना था तो आपका एचसीएफ यही हो जाएगा मित्रों। एचसीएफ आपका होगा 7/330। बात समझ में आ गई। हमने किया क्या, फिर देख लीजिए अंशों का। हमने इस पर सूत्र बताया था कि एचसीएफ पूछे तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। भिन्न का अगर जो एचसीएफ और एलसीएम पूछता है तो ये दोनों सूत्र लगाकर आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल है 1.75 फिर 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। फिर वही बात इसने कर दी, वही बात कर दी। 1.75 का मतलब आप क्या समझते हैं, समझते हैं कि ये लिखा है 175 बटे 100 लिखा है, यही ना लिखा है। 5.6 का मतलब लिखा है, एक जीरो बढ़ाइए, ये लिखे हैं 56/10। ठीक बात। और 7 का मतलब 7 ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बस इसको 1 मान लीजिए नीचे। कुल मिला के ये अगर जो हम कहें बात कहें 155/100 कामा 56/10 कामा 7/1 ये लिखे हैं। ये सवाल जो दिया है आपका ये दिया है, कह क्या रहा है, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। इसके पहले वाला सवाल आपने लगाया है, एचसीएफ ज्ञात करना हो तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। तो अंशों का एचसीएफ ज्ञात कर लिए 175, 56 और 7 में एचसीएफ क्या होगा, हो गया 25 से काट देंगे, 25 चौका 100 और ये कितना बार 25 सत्ते 25 चौके 100, 25 4 3 7 25 सत्ते 175। ठीक। और ये हो गए आपके 2 से 28 5। ठीक। और ये 7। तो अब हमें एलसीएम जिस ज्ञात करना था, जो एलसीएम ज्ञात करना था, ये थे 7/4 कामा 28/5 कामा 7/1। अब यहाँ पर देखिए 7 28, 7 से देखिए 7 भी कट रहा है, ये 28 भी कट रहा है, 7, तो ये एचसीएफ तो 7 ही आएगा। अब एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, इतना बड़ा महाभारत नहीं करना था हमें। तो एलसीएम भी ज्ञात हो गया। अगर जो आप वहीं सरल कर लेते हैं, सवाल कितना सरल हो गया। देखिए 7 से 28 इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, 7 वैसे दिखाई दे रहा है। एलसीएम क्या होगा, 4 पंचे 20, कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम 20 आपका आंसर यही हो जाएगा मित्रों, 7/20। ठीक बात, 7/20। चलिए अब है अगला सवाल आपका। अगला सवाल, दो संख्याओं का लासा 1920 तथा मासा 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या। इसके लिए सूत्र बताए थे मित्रों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। इसमें सब दिया है। देखिए दो संख्याओं का लासा दिया है कितना, 1920, मासा दिया है 16
और क्या दिया है, एक संख्या यानी पहली संख्या 128, तो ज्ञात क्या करना है, दूसरी ना ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 1920 गुणे 16 बटे, इसको इधर ले आएंगे 128, इसको काट दे किससे, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 8 32, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16, 19 में से 16 गए 3, 8 चौक 32, यानी ये आया क्या, 240। यानी आपकी दूसरी संख्या जो होगी क्या है, 240। दूसरी संख्या क्या होगी मित्रों, 240 होगी। तो चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। आप अगर जो ये बात अभी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा। पहला वीडियो एलसीएम एचसीएफ का ही और 2 वीडियो मिला करके आपको पूरी बात समझा दिए थे और उसी में पूरी बात समझ जाएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, बस सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करना था। इसीलिए हमने आपको जिम्मेदारी दे दी थी कि आप इस पर जमकर प्रैक्टिस करते रहिए। 2-3 वीडियो में ही हमने इसको ख़त्म कर दिया चैप्टर को। चलिए 6वां क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। तो मित्रों हमने एक बात बताया था कि जैसे नाम मिले छोटी से छोटी, तो ये लक्षण में लिखाया था कि प्रश्न जब बनेगा और उसमें क्या लक्षण क्या है एलसीएम का और एचसीएफ का, तो छोटी से छोटी बात करें तो आप एलसीएम ही ज्ञात कीजिएगा। हमने बताया था बात करें जब छोटी से छोटी तो ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। और फिर कह रहा है कि 5 शेष बचे, तो ठीक है उनको यहाँ रहने दीजिए, 14, 21, 28 और 35। कह रहा हुआ छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन चारों से भाग देने पर वो प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। ठीक है, तो 5 बचने दीजिए। अभी उसको पहले इनसे ऐसी संख्या पहले खोजेंगे कि जो पूर्णतया कट जाए, जो पूर्णतया पहले विभाज्य हो जाए, शेष बाद में देखा जाएगा। पहले कटे तो कटने वाली संख्या ढूंढ लीजिए। तो कटने वाली संख्या ढूंढने के लिए आपको एलसीएम ही ज्ञात करना पड़ेगा। अब एलसीएम किससे काटे, 7 से 1 कट रहे हैं, 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 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35। अब ये कोई किसी से नहीं कट रहे हैं, 2 से कटेंगे ये तो आएगा कुल मिला के 4 ही। ठीक, ये दोनों लोग निपट कर आएंगे क्या, 4 बचे कौन आपके, 3 और 5। एलसीएम आपका हो गया मित्रों, एलसीएम हो गया 28 गुणे 15, 28 गुणे 15 हो गया। अब इनको गुणा कर लीजिए, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितना होगा 120, 12 और फिर 15 दूना 30 और 12, 30 12 42, आया क्या 420। एलसीएम क्या आया 420। अब ये कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 28, 35 में से भाग देने पर, इससे भाग देने पर, तो ये है 420। 420 में 14 से भाग दोगे पूर्णतया विभाजित, 21 से भाग दोगे पूर्णतया विभाजित, 28 से भाग दोगे पूर्णतया विभाजित, और कह रहा 35 से भाग दोगे तो पूर्णतया विभाजित। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, तो शेष 5 बचाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 420 में सिर्फ 5 जोड़ दीजिए, तो ये छोटी सी छोटी संख्या हो गई आपकी 425। अब 425 में आप भाग दीजिए, चाहे जिससे देंगे शेष क्या आएगा, 5 ही आएगा। शेष क्या आएगा, प्रत्येक दशा में शेष 5, तो प्रत्येक दशा में शेष 5 बचेगा, तो 5 बचेगा। तो इस प्रश्न को मित्रों आप ऐसे ही करेंगे, जो शेष बचता है उसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट में ले जाकर 5 को जोड़ दिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए करो जो 12, 16, 18 और 32 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कह रहा है 5 अंक की कोई ऐसी संख्या लाइए जिसको भाग देने पर इससे 5 ही अंक के हों, इससे वो कट जाएं। ठीक, तो इनका क्या कर लीजिए एलसीएम, 12, 16, 18, 24, 32, 12, 16, 18, 24, 32 एलसीएम निकाल लेंगे
तो एलसीएम निकालेंगे, कटेगा किससे? बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी किससे कटेगा? चलिए छोटी से काट लेते हैं। 2 छक 12, 2 8 16, 2 9 18, 12 और ये हो गए 16। ठीक, फिर 2 से 3 4, 3 4 9 और ये 6 और ये 8। फिर किससे? अब किससे? 4 से 3 3 4 1 3 1 9 6 2। अच्छा 2, फिर 2 से आएगा। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। फिर 2 से तो ये 1 हो गए। अब 3 से 3, फिर 2 ये हो जाएंगे। अच्छा ये 2 से कटे थे जब यहाँ पर 2, फिर 1 मिनट यहाँ पर गलत हो जाएगा, 2 से ही काट देते हैं। चलिए 2 से ही तो 3 2 दूनी 4, 9 2 3 6 और 2 चौक 8। फिर 2 से 3 1 9 3 2 दूनी 4। फिर 2 से 3 1 9 3 1। कुल मिला के अब किससे? 9 से। काम खत्म 9 से। ठीक, अब इनको कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 नवैया, 32 नवैया, 32 नवैया हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 1 9 3 27, 88, 288। कुल मिला के आया का एलसीएम 288। अब ये कह क्या रहे हैं? कह रहे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतना से पूर्णतः अविभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है पहले ये जान लीजिए, 99,999। ठीक बात, ये हो गए। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें एक काम करिएगा, इसमें भाग कर दीजिए 288 से। अगर जो इससे भाग करने पर ये कट जा रहे हैं सब, तो इनसे भाग करने पर जो आएगा शेषफल, इसमें भाग कर दीजिए। जो आपका शेषफल आएगा, शेषफल को घटा देंगे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी अगर जो इससे ये पूरा कट जाता है तो वही संख्या क्या हो जाएगी? इनसे पूर्णतः विभाजित संख्या हो जाएगी। तो भाग करेंगे, भाग कर देंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। चलिए भाग कर दीजिए। 288 से भाग किसमें करना? 9,999, 99,999, यही ना, यही है। भाग कर दीजिए तो 2 8, 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 3 बार ले जाएंगे, 2 तिहाई 6। अगर जो 4 बार ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार। 3 से करिए 8 3 24 2, और 3 से 8 3 24 2 26 2, और 3 दूनी 6, 6 2 8। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3 1। इनको आने दीजिए। अब एक बात समझो, एक बात इधर समझो। जब हम 3 बार ले गए तो 864 आया, 3 बार ले गए 864 आएगा। तो 1 बार और ले जाइए 4 बार। ठीक बार, 4 बार ले जाएंगे तो लगभग हो जाएंगे, चूँकि 8 2 10 और ये 88 और 64 ये लगभग इसके आएंगे, तो 4 बार ही जाएगा। 4 से ले जाइए 8 चौक 32 2 3, 8 चौक 32 और 3 35 3, और 4 दूनी 8, 8 3 11। 9 में से 2 गए 7, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 1 गए 2, ये गए कैंसिल। कौन उतरेगा? लास्ट वाला, लास्ट ही ना आएगा। अब कई बार, अब कितना हो गया? 2000 हो गया, यहाँ 1000 था। 4 बार ले गए थे, अब की कुछ ज़्यादा ले जाइए। 4 5 6 7, 7 बार ले जाते, अगर 6 बार ले जाते हैं तो 2 28, 28 छक्का, ये आपका जाएगा 2 चौक 2 छक 12 और 2 सत्ते 14। 7 बार ले जाइए, 7 बार, हाँ 7 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 56 5, 8 सत्ते 56 और 5, 56 और 5 61, 56 5 61 6, और 7 दूनी 14, 14 और 6 20, ये हो गया 9। 9 में से 6 गए 3 3, और ये बचे कितना? 6। 7 में से 1 गए 6। कुल मिला के आया क्या? 63। कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये 63 ना होते, ये 63 ना होते तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती, और जब ये पूर्णतः विभाजित हो जाती तो इससे ये सब पूर्णतः विभाजित हो जाते। बात समझ में आई? तो करेंगे क्या? 63 शेषफल आ गया, तो 99,999 में से 63 को घटा लीजिए।
यानी 63 ना ज़्यादा है तो 63 को घटा लीजिए। तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, और फिर ये 3 3 3 3 3 3 यानी 99,936। 99,936 एक ऐसी संख्या है जो 12, 16, 18, 24, 32 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये बात क्लियर, ये बात समझ में ना आ गई होगी। और नहीं आई है तो भाग करके एक एक आप चेक कर लीजिए, पूर्णतः भाग जाएगी 99,936 में। ठीक बात। चलिए अगला सवाल है मित्रों आपका, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो 20, 28, 32, 35 से पूर्णतः विभाजित है। बड़ी से बड़ी पूछा है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20, 28, 32, 35 से पूर्णतः विभाजित है। तो पूर्णतः विभाजित है तो 20, 28 और 32 का ले लीजिए एलसीएम। 20, 28, 32, 20, 28, 32 और 35 का एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम ले लेंगे। हमें 5 नज़र आ रहे हैं, 5 चौक 20, 28 नहीं कटेंगे, 32 नहीं कटेंगे, ठीक है। और ये हो गए 5 सते 35। फिर हमें नज़र आ रहे हैं 4 8 32, 4 से ही ख़त्म कर देते हैं। और ये 4 सते 28, 7 आ गए, और फिर 4 8 32, फिर 7। अब किससे? 4 से, फिर 2 से, यानी हम 8 से ही काट देते हैं, 8 से और फिर 7 से। ये क्या हुआ? 5 चौक 20 और 8 सते 56, 20 गुणे 56, 56 दूना 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 1120। वह बड़े से बड़ी संख्या क्या है? 1120 है, जो इन सबसे विभाजित हो जाएगी, चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बहुत सरल सवाल था। चलिए अगला है मित्रों आपका, अगला है 306 तथा 657। 306, 657 का मासा 9 है तो लासा ज्ञात कीजिए। वही बात फिर कर दिया इसने, छोटी सी बात कर दिया। लासा बराबर आप जानते हैं क्या, लासा ज्ञात करना है तो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं दी है, संख्याओं का गुणनफल आप वैसे लिख सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या, चाहे संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो गुणनफल एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, तो 306 गुणे 657 दिया क्या है? एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ दिया है। एचसीएफ को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो गए 657 बराबर एलसीएम, और नीचे इधर क्या हुआ? 9 हुआ। ठीक बात। अब काटेंगे किससे? 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 34 आ गया। 34 से इनको गुणा कर दीजिए, तो आप कर लीजिए एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 34 गुणे 657, आप गुणा कर लेंगे, आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक बात। चलिए अगला क्वेश्चन मित्रों, पत्थरों के एक ढेर बनाने में क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर, ढेर बनाना है पत्थरों का, तो कैसे बनाना है? क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? ठीक है, हमें पत्थरों का, बहुत सारे पत्थर है, उसका ढेर बनाना है। तो ढेर किस तरह बनाना? 32 का हो, 40 का हो और 72 का हो। तो जब हम इनका ढेर बनाते हैं 32 का बना दिए, 40 का और 72 का। तो 32 का बनाए तो 10 शेष बच गया, और 40 का बनाए तो 18 शेष बच गया, 72 का बनाए तो 50 शेष बच गया। तो जब ये शेष बच जाते हैं तो कह रहा है इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो इस ढेर में कम से कम पत्थरों की संख्या पूछा है, तो इनका भी वही काम,
एलसीएम ही ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए कि ये पहले देखो क्या है संख्या 32 है, बचता कितना है 10। 32 का जब ढेर लगाया बचा कितना 10। 40 का जब ढेर लगाया बचा कितना 18 और 72 का जब ढेर लगाया बचा कितना 50। ठीक बात, इतना बच गया। तो बचा क्या है, बचा क्या है, बचा कितना 32 में से 10 गए 22, 40 में से 18 गए 22, 75 में से 50 गए 22। यानी ये सभी संख्याएं जो हैं समान रूप से बच रही हैं। सभी संख्याएं क्या है, समान रूप से बच रही हैं। तो कोई बात नहीं, समान रूप से बच रही हैं तो 32 40 का एलसीएम लीजिए और इनको जो समान रूप से बच रही हैं इन्हीं को घटा दीजिए। ठीक बात। चलिए तो ये हो जाएंगे 2 से, ये हो गए 16 दूना 32, 20 दूना 40 और ये हो गए 36 दूना 72। ठीक बात। 2 8 16 10, 18 दूना 36, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 9 18। ठीक, 2 दूनी 4 नहीं काटेंगे, 4 से ही काट दीजिए, 4 एकम 4 और ये हो गए 5 और फिर हो गए 9, तो 9 5 ये हो गए। ठीक, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 8 दूनी 16, 8 दूना 16 और 16 नौइयाँ 16 नौइयाँ नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अच्छा 8 चौक 32 गुड़े 5 9 45, इनका गुणा कर लीजिए। तो 45 और 45 दूना 90 हासिल 9 और 45 तियाँ 135, 45 दूना 90 तियाँ 135, 35 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144। ठीक बात, 144। अब यही 22 घटा दीजिए, यही 22 जो आया था सब में 22 आ रहा है तो 22 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 में से 2 गए 1, आगे आया 14 यानी 1418। पत्थर कुल कितने थे 1418। ठीक बात। इसने कहा था इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, तो कम से कम 1418 पत्थर हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन मित्रों आपका है, बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा बस लिखा है, आपको लगाना ट्रिक के माध्यम से बहुत शॉर्टकट में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 105 बकरियां 105 बकरियां 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाया जाता है। ठीक है, ले जाइए, गधा आपका है गधा आपका है, नदी के पार ले जाइए चाहे गांव के उस पार ले जाइए। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु, अच्छा एक ही नाव है और नाव किसका है, नाविक की। नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। बात समझिए, कह रहा है प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के गिनती में, केवल एक ही प्रकार के गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाएगा, क्या ले जाएगा, कितने पशु ले जाएगा, प्रत्येक बार कितने पशु ले जाएगा, प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या, याद है लिखा ही नहीं। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, पशुओं की संख्या कितनी होगी। चलिए तो प्रत्येक बार में ये पूछ रहा है कितने पशु जा सकते हैं, तो इसमें बस कुछ नहीं, एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए 105 का और 140 का, बकरी का एचसीएफ, गधे का एचसीएफ और गाय का एचसीएफ कर लीजिए भैया, बहुत आसान है, अलग अलग कर लीजिए। ठीक, अलग अलग कर लेते हैं तो इसको हम काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10 21, 3 सते 21, 7 1 आए, क्या आए 3 5 7, क्या आए 3 5 7, इनको काटते हैं 7 से, चलिए 7 से काट देते हैं, चलिए 7 से ही 2 20 आया, फिर किससे ये कटेंगे, ये कटेंगे 5 से, 5 चौक 20, फिर किससे कटे 4 से 1। ठीक बात, फिर ये कटेंगे, देखो ये 25 हैं तो हम इनको 25 से काट देते हैं, 25 सत्ते 175 अभी ज्ञात किए थे, 7 1 कम 7 आया, क्या जो सब में हो मासा यानी एचसीएफ बराबर जो सब में हो, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है 5 यहाँ है 5 यहाँ है, 25 में 5 है
तो 5 5 हो गया, सब जगह मिला 5 यहाँ लिख दीजिए। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 यहाँ हो गया। ठीक बात। अब देखिए 25 में 5 था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ भी था, यहाँ भी था। अब आया कितना 35। कुल मिला के बस यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। कह रहा प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या, तो प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या मित्रों आपका 35 होगा। ठीक बात। चलिए ये आपका प्रैक्टिस नंबर 1 था, 10 क्वेश्चन हमने करा दिया। और मित्रों एलसीएम एचसीएफ में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जमकर प्रैक्टिस करना है। इन छोटे छोटे बड़े बड़े प्रश्नों पर बस जितना आप अभ्यास करेंगे उतना महारत हासिल करेंगे। चलिए मित्रों आपसे मिलते हैं फिर एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए डीसी क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।